खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट और आज से सत्र की शुरुआत हुई। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, हंगामा होने लगा, नारे लगने लगे, हर पेपर लीक है, सरकार वीक है। विधायक वेल तक आ गए, तख्तियां लहराई जाने लगी तो आरएलपी के तीनों विधायकों को एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी हंगामा करती रही, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस पूरी तस्वीर में अलग थलग नजर आए। ना अगुवाई करते दिखाई दिए और ना ही प्रथम पंक्ति में नजर आए। इसके इधर निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने उपनेता प्रतिपक्ष पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया। अब सरकार कल पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। शून्यकाल में बहस होगी, लेकिन क्या बहस के बीच सीबीआई की मांग से बीजेपी बैक करेगी या फिर सरकार सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करेगी या फिर सिर्फ हंगामा होगा? इतिहास ये भी है कि बीते इतिहास को अगर हम देख ले और चुनावी साल की सियासत को भांपते हुए ये कह दिया जाए कि सत्र में जो सबसे ज्यादा दिखाई देगा वो होगा हंगामा। आज बात इसी मुद्दे पर। इनमें हिम्मत नहीं थी, बैठ के सुनती हूँ। पेपर लीक की चिंता इनसे ज्यादा हमें है। न देश की चिंता है, न संविधान की चिंता है। आज ना अभिभाषण को सुना गया और ना ही राष्ट्रगान को सुना गया। बस वॉकआउट, नारेबाजी और हंगामा यही रहा। आगे भी क्या यही दिखाई देगा? आज बात इसी मुद्दे पर। सवाल यह भी कि जो बिल सदन में आने वाले हैं, क्या वो भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे या फिर बिना बहस के हंगामे के बीच में ही पास कर दिए जाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। छगन जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। हो सकता है अभिभाषण सुनने का मन ना हो, राष्ट्रगान सुनने का भी मन नहीं था? राष्ट्रगान के समय हमने बिल्कुल तन्मयता के साथ में गाया है और हमने पूरे अनुशासन के साथ में हमने सुना भी है। ऐसा तो नहीं है सर, आप देख लीजिए, राष्ट्रगान के दौरान तो सब कुछ ठीक नहीं था। राष्ट्रगान का आप लाइव देख लीजिए, वहाँ उस समय सभी हम राष्ट्रगान संविधान के प्रति हम पूरी तरह से कृतज्ञ है। तो प्रशांत भाई, आप भी होंगे सदन में? तो बिल्कुल, सदन में राष्ट्रगान जब चल रहा था तो विपक्ष के लोग सब वेल में आ गए। और नहीं प्रशांत जी, आप गलत कह रहे हैं। ये जो आरएलपी वाले थे, राष्ट्रगान के समय ऐसा विषय नहीं था। मॉर्निंग में आ गए। राष्ट्रगान के समय ऐसा विषय नहीं था। आरएलपी वालों ने तो वो दूसरों की, हमने कहते हम भाजपा की बात कर रहे हैं। राज्यपाल साहब अभिभाषण दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। अपने लहराते रहे, बोलते रहे। थोड़ी सी गरिमा रखनी चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। हम तो लोग सब तैयार हैं, जो भी आपके मुद्दा होना चाहिए। लास्ट टाइम भी यही मुद्दा था, रीट का पेपर लीक हुआ तब 4 साल पहले भी इन्होंने यही कहा था। उसके बाद में भी कंटिन्यू 3 पेपर, रीट के पेपर के बाद में भी कंटिन्यू 3 पेपर लीक होते हैं। उसके लिए हम लोगों के बीच में पीड़ा है। ये हम जब अब की बार जब लास्ट टाइम जब था तब भी जानना चाह रहा हूं भाई, सदन की कार्रवाई का तरीका होता है जी, सत्र शुरू होता है, अभिभाषण होता है, महामहिम होते हैं, तो किसी का सम्मान तो होता होगा या अच्छा मुझे बताइए, अभिभाषण के बीच में वॉकआउट करने से क्या मिलता है? हम लोगों ने कोई वॉकआउट नहीं किया। हम लोगों ने मांग रखी, जो हम आक्रोश यात्रा में जब जनता के बीच में गांव-गांव घूमे तो लोगों के बीच में से ये आवाज निकली कि हमारा जो पेपर लीक हो रहे बार बार, आप क्या कर रहे हो? तो इस विषय को लेकर जनता को ये पता चलना चाहिए तो कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। को सुना जाना जरूरी नहीं था? भाषण अलग विषय, भाषण का कोई विषय नहीं है। हमने हमारी मांग रखी है और पूरे सदन ने एक तरफा, ये सबकी इनकी भी इच्छा है। अमूमन ये देखा जा रहा है सर कि अभिभाषण एक रवायत भर हो गया है कि हंगामा होगा, पड़ा हुआ मान लिया जाएगा। भाई किसी का ख्याल नहीं, जनता का ख्याल रख लिया जाए। उस अभिभाषण को जनता तक पहुंचने तो दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में जो गरिमा और मर्यादा है वो संवैधानिक संस्थाओं में बनाए रखने का जिम्मा पक्ष और विपक्ष के साथ साथ अध्यक्ष का भी है, तीनों का भी है। लेकिन पॉलिटिशियन, अब चुनावी साल है
तो किसी भी कीमत पर वो मौका भुनाने में माहिर होते हैं। और आज मौका था, रवायत थी और मौका था, तो कोई भी राजनेता अपना मौका नहीं छोड़ सकता था। इसलिए बीजेपी ने जो निभाया वो उसका धर्म था, आरएलपी ने निभाया जो उसका धर्म था। अब हम सिद्धांतों और गरिमाओं की बात नहीं कर सकते। संयम लोढ़ा जी ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लगा दिया जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और आपको याद होगा कर्नाटक हाई कोर्ट जो मुख्यमंत्री थे बोम्मई, उसके बाद कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिए। बसपा को जब शामिल किया तब सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से पहले उस जनता को हक नहीं है कि 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था या 91 विधायकों ने दिया था, 110 दिन वो इस्तीफा रहा या नहीं रहा। तो सवाल जो राजेंद्र राठौड़ ने उठाया वो वाजिब जवाब सवाल है। अब उस पर संयम लोढ़ा जी ने आज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लगा दिया। लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो आप भी तो कर रहे हैं। आपने क्या हाईकोर्ट से परमिशन ली क्या कि आप आज सदन में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लगा रहे हैं, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है? और दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और हाईकोर्ट भी इंडिपेंडेंट ऑर्गन। तो क्या संयम लोढ़ा जी जो हाईकोर्ट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को सामने लड़ाना चाहते हैं? इस पर भी मंथन होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज निवाई के अंदर जो बयानबाजी हुई वो भी इस विधानसभा में, आज सचिन पायलट आए, उनके स्वागत में तमाम कांग्रेसी खड़े थे, वसुंधरा जी भी आई शॉल ओढ़कर, वो तमाम नज़ारे देखने को मिला। लेकिन निवाई में जहां गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन साले मोहम्मद जी ने कहा कि अगर कोई नेता उसको जनता प्यार करती है तो हमें स्वीकार है। और दूसरा, आज सचिन पायलट ने बड़ा हमला बोला, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2019 में हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें अध्यक्ष नहीं बनना, हमारे परिवार को अध्यक्ष नहीं बनना। उन्होंने अपना वादा निभाया। लेकिन कई ऐसा नेता हैं जो हार जाते हैं बार बार लेकिन सत्ता नहीं छोड़ते। जो अंदरूनी जो कलह है, एक तस्वीर तो मिथिलेश जामिनी जी आज बीजेपी में भी दिखाई दी, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल देखिए, सतीश पूनिया बिल्कुल पीछे हैं, देखिए, और बाकी सारे नेता अगुवाई कर रहे हैं। देखिए बीजेपी में भी वही चल रहा है जो कांग्रेस में चल रहा है। बीजेपी ने आज एक और विपक्ष का धर्म नहीं निभाया। जब आरएलपी के तीनों विधायकों को मार्शल धक्के मार रहे थे तब बीजेपी मौन थी। ये राजस्थान विधानसभा के इतिहास में एक गलत चीज है। कोई भी विपक्षी विधायक हो, उसके साथ कोई भी मार्शल एक्टिविटी करता है तो पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है मार्शल ने जो किया वो तो विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर किया, लेकिन उनका विरोध करता है, विपक्ष की परंपरा रही है। लेकिन हुआ यह है कि तमाम उपचुनावों की हार की खींच, तमाम उपचुनावों में हार की खींच आज विधानसभा में दिखाई दी बीजेपी की। और बीजेपी मान रही है कि अगर बाई इलेक्शन हार रहे हैं बाई तो इलेक्शन आरएलपी का जिम्मेदार है। इसीलिए आज बीजेपी ने मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहन लिया। नहीं, उसको मैं मतलब जी बताऊं, जब भी वसुंधरा जी हाउस के अंदर होती है तो सतीश पूनिया जी ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं। वो दबे हुए बराबर से नारे बोल रहे थे। बीजेपी में वसुंधरा राजे जी का जो चेहरा है वो निश्चित रूप से 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, जो विषय है उनका एक बड़ा चेहरा है। तो विधानसभा में वो आज आई है। आज उनके घर के बाहर में सुबह गुजर रहा था, काफी गाड़ियों का काफिला खड़ा था। तो कहीं न कहीं रौनक उधर आ रही है। साल में तो कईयों के घरों के पीछे अलग-अलग गाड़ियों का देखिए विधानसभा शुरू होने से पहले बात विधानसभा की करें। जगन जी सर ये बताइए, आज अभी भाषण को सुना नहीं गया, बार बार वॉकआउट किया गया, हंगामा किया गया। मेरा सवाल यह कि कल अगर पेपर लीक पर बहस होती भी है तो मांग तो बीजेपी सीबीआई जांच की कर रही है, अगर वो नहीं मानी गई तो माने कि पूरे सदन में हंगामा ही चलता रहेगा। हम लोगों की जो हम जिस दायित्व को लेकर यहाँ बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, पिछले 4 वर्षों से आप देख रहे हैं कि सरकार पूर्णतः हर मोर्चे पर विफल है। अब बेरोजगार युवाओं को भत्ता से लेकर देश का कोई एक राज्य बताइए जहां पेपर लीक के लिए, जहां बीजेपी शासित हो और वहां पेपर लीक के मामले के अंदर बाकायदा 4 वर्षों में 10-10 बार 4 वर्षों में 10-10 बार पेपर लीक होते हैं। 2013 से 2018 के बीच में कहेंगे मैं लिस्ट फायर कर दूंगा, एंटी सीटिंग बिल एक्ट आते। सवाल यह है कि जहां बीजेपी शासित है, चाहे गुजरात है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, वहां क्या किसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है? सीबीआई की जांच अगर उचित है तो कर रहे हैं, करवाएंगे। वो एक तो बताइए ना, एक बताइए कि ये पेपर लीक हुआ इस राज्य में वहां का और यहाँ सीबीआई जांच, वो वहां का विषय है, वहां किस स्तर का मामला है। यहाँ तो आपको बार बार देख रहे हैं, हम लोग बार बार मांग रहे हैं कि रीट से लेकर वन रक्षक की परीक्षा देखो, जेईई की परीक्षा देखो, आप चलिए मुझे बताइए सर, 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए? लीक हुए
हो सकता है कटारे साहब ने आपने देखा होगा पिछली बार जब विधानसभा में बोले थे कि उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए होंगे, लेकिन इन सरगनाओं नहीं, को आप कहेंगे मैं लिस्ट फायर कर दूंगा। इन सरगनाओं को पकड़ना कटारे साहब ने कौन से मामले के अंदर सीबीआई जांच की है? यह मामला जनता है सर, जनता का मामला है। जो सरगना है उन पर जो बजट सत्र इस वक्त चल रहा है, जो उसमें जनता के मुद्दों पर बहस हो, एंटी उस बिल पर आने हेल्दी बहस बिल हो, आने के क्या ये बाद जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है? विपक्ष की जिम्मेदारी है, वही तो निभा रहे हैं हम। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, एंटी सीटिंग बिल आने के बाद में भी दो तीन पेपर अगर लीक हो जाते हैं उसके बाद में पर कोई कार्रवाई नहीं होती। विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछली बार भी इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, फिर दूसरे दिन सरेंडर हो गए थे। तो अब ये सरेंडर होंगे या नहीं होंगे? कल किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन करने आ रहे हैं। तो आप केवल हंगामा खड़ा करने के बजाय ये सदन का बहुत महत्वपूर्ण समय है और राजस्थान की जनता परेशान है। अभी पाले से किसानों की फसल उजड़ चुकी है, यूथ को 35 लाख यूथ बेरोजगार है। अगर हाउस में बैठ के पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर कोई अच्छे एक्ट बनाए, कोई डेवलपमेंट की स्कीम लाए, अब जो हो गया सर, जो एक्ट बन रहे हैं उनके खिलाफ भी तो बाहर सड़कों पे प्रदर्शन है। बीती ताई बिसार दे आगे की नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं सर। बिल्कुल, जो मेडिकल हेल्थ बिल लेकर आया जा रहा है उसमें सारे डॉक्टर बाहर हैं। उसमें डॉक्टर बाहर है, तो उनको बैठकर उसका समाधान विपक्ष भी दे पक्ष भी दे, क्योंकि राजस्थान में पहली बार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राजस्थानियों को हेल्थ का प्रोटेक्शन मिले। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो या चाहे मुख्यमंत्री मंशा को लेकर तो सवाल ही नहीं है सर। इस गरीब आदमी को होना चाहिए इस एक्ट इमरजेंसी में किसी भी अस्पताल का दरवाजा खटखटा दे, वहां काम हो। इस एक्ट में जो भी कमियां हैं उस पर ये विधायक लोग चर्चा करें। इन्हें 2 लाख लोगों ने विश्वास बात ये की जा रही है कि अगर सीबीआई को जांच सौंप दी गई तो भर्तियां पूरी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, सीबीआई को जांच भर्ती पूरी नहीं होगी, ऐसा तो सही नहीं है, क्योंकि सीबीआई जिन पेपर लीक हो गए उनकी जांच करेगी, आगे की परीक्षाओं की नहीं करेगी। ठीक है, तो प्रशांत, क्या सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया जाएगा? देखिए, अगर जायज होगी तो करनी भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं सरकार, मगर कम से कम बहस तो करे सरकार। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, हाउस चलाने वाली बात है, मुद्दा है, सीरियस है। सरकार खुद बहुत सीरियस है, खबर क्यों चाहिए कि उसकी थूथू हर जगह हो? आप ये देखिए, अब मैं मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट मैंने नहीं बोला, अब ये बोलिए प्रशांत भाई, ये तो सच है, इसको तो सरकार भी मानती है कि एक्शन लिया, एक्शन लिया, पेपर लीक हो रहे हैं, हुए 100%। 2019 से लेकर मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा, सरकार का इसमें डिनाई नहीं कर रहा, मैं 100% डिनाई, कोई ना कोई कमी है तभी। अगर आपके ही नेता ये कह रहे हैं, मगर हमने एक्शन लिया है, हमने एक्शन लिया है। पकड़े जा रहे हैं गुर्गे हैं, सरगना नहीं है। बिल्कुल वही खुद डीपी जारोली ने कहा बिल्कुल कि अगर नाम खोलने पे आ गए मैं खुद तो कई बड़े नेता नप जाएंगे। देखिए, कहा गया है। देखो नेता डीपी जारोली पर कार्रवाई नहीं हुई। एएसपी तो मैं ये कह रहा हूं, अगर ऊपर के स्तर की अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है, आपके ही नेता लगा रहे हैं, देखिए, तो सीबीआई जांच को स्वीकार कीजिए। एसओजी जो जांच कर रही है उसमें एएसपी दिव्या मित्तल और अशोक राठौड़ के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ऐसे में एसओजी की जांच पर भी नौजवानों का विश्वास उठ गया है। तो सरकार के लिए चुनौती तो है कि वो किसी सक्षम संस्था से जांच कराए, क्योंकि एसओजी पे पूरी पर उंगली उठ गई है। जिस तरीके से दिव्या मित्तल की छुट्टियां आज ये भी कहा गया मित्तल जी, प्रशांत भाई, ये कहा गया आज कि भाई सीबीआई को जितनी जांच हमने दे रखी है, क्या वो जांच उन्होंने एक्सेप्ट की है, और की है तो उसमें क्या किया है? सवाल ये अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सत्र को चलाने के लिए एक मांग जायज है और आप रोक नहीं पा रहे, कठोर से कठोर बिल लेकर आ गए, उस बिल के बावजूद अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो एक संस्था को दे दीजिए, कम से कम सत्र भी चले, आगे काम भी हो। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैंने ये मुद्दा जो है कांग्रेस का और सरकार का, वो है खुद सरकार बहुत कंसर्न है इस मुद्दे के ऊपर। हम चाहते हैं कि हमारी तूतू नहीं हो, किस तरह से जो कमियां हैं वो दूर हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बिल लेके आए हाउस के अंदर, उसमें चर्चा हो। हमको अच्छा लगता है कि हम किसी युवाओं के साथ उनकी खिलवाड़ करें, जो हमने चुनावी वादे करे उसमें कम से कम 80% हमने पूरी की है। हम क्यों चाहेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि एक न्यूट्रल एजेंसी अगर लगे, विपक्ष को लगे, डिस्कशन तो हो हाउस के अंदर। हम कोई पीछे हटने की बात नहीं कर रहे। अगर जो मुद्दा गरमा रहा है, अगर जहां हमारी दिक्कतें आ रही है, हम उसको दूर करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बिल इस बार आ रहे हैं, देखिए इसमें आ सकता है, आई थिंक राइट टू हेल्थ का भी आ सकता है, राइट टू फूड का भी आता है। विरोध हो रहा है, डॉक्टर से विरोध करें, खुलकर विरोध करें। एक्शन का रिएक्शन तो होता है, सरकार हमारी है, हम चाहेंगे बनाएंगे, अब उसमें हम सफल भी हो सकता है और विफल भी हो सकता है, ये तो सब जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे। मगर जब सरकार चाहती है कुछ अच्छा बदलाव लाती है, बदलाव करेंगे तभी कुछ लोग परेशान होते हैं, बदलाव नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप चाहते हैं पुराना ढर्रे पे जीते रहे तो उसकी अलग बात है, लेकिन हमको चेंज करना चाह रहे हैं। योजना जब लेकर आए तो इन्हीं डॉक्टर्स ने सपोर्ट भी किया था, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बिल के खिलाफ है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जो हमारे खिलाफ है आप उसको कर लीजिए अलग, तो उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, वो बात भी अंडर कंसिडरेशन रहेगी, डिस्कशन होगा, कोई भी खामियां हो सकती हैं वो हाउस के अंदर ही सॉल्व होंगी। आप मुझे देखिए, उसमें हमको विपक्ष की भी जरूरत पड़ सकती है, हमारे जो खिलाफ लोग भी हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो विपक्ष की पहली भूमिका होती है कि हम गलत कर रहे हैं, हमको ठीक है। जगन जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार की रणनीति बस ये है क्योंकि
बजट सत्र अंतिम बजट सत्र है और इस बजट सत्र के दौरान हंगामा जितना हो पाएगा उतना सरकार को रोका जा सकता है अपनी उपलब्धियों को गिनाने से। क्या ये रणनीति है? हमारी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति है कि जो जनता का 4 वर्षों में भला करना था, किसान बजट को लेकर एक अलग से बजट पेश किया था। उसमें आपने देखा होगा कि विद्युत को लेकर, कृषि बिल विद्युत को लेकर दिन को किसानों को लाइट देने की चर्चा हुई थी। पिछले 10 वर्षों से जिस किसानों को दिन में लाइट मिलती थी, आज उन्हीं किसानों को रात में मिलनी शुरू हो गई और रात में ट्रिपिंग वाली लाइट। और आपने हर विषय को लेकर सभी मोर्चों पर विफल है सरकार। घोषणा है ना छगन जी, इनसे पूछो कोयला क्यों नहीं दिया? 2003 से लेकर और 2023 तक के सबके घोषणा पत्रों को पढ़ा है मैंने, सबके, बीजेपी के भी पढ़े हैं सर। 2003 1998 से राजस्थान में यही डिमांड होने लग रही है कि किसानों को 8 घंटे की बिजली मिले, दिन में बिजली मिले, और ये 1998 से हो रही है सर। अभी नहीं, जो पुराने पूर्व कार्य का भाजपा के काल में जो दिन में लाइट मिल रही थी उसको भी अभी रात में कर ली, और वो भी ट्रिपिंग वाली 8 घंटे से 6 घंटे, 6 घंटे से 5 घंटे। और किसान, आज मैं हर जगह जाता हूँ, जिस गांव में जाता हूँ वहाँ किसान को दिन में लाइट मिल रही है। आपके विशेष मुझे पता नहीं है, मैं मेरे क्षेत्र हो सकता है आपके पास वीटो पावर हो, हाँ वो अलग विषय है, आपका पर्सनल व्यक्तिगत, पूरे राजस्थान की बात, लेकिन पूरे राजस्थान के किसान जब बिजली की राजस्थान भाई ये तो सच है ना छगन जी कि कोयला खत्म हो तब छगन जी ये तो सच है कि सदन हंगामे के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल, हम तो सार्थक बहस के लिए गरिमा के साथ सच है सर, और वॉकआउट होने से कुछ नहीं मिलेगा, ये भी सच है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब 163 विधायक थे भाजपा के और इनके मात्र थे, तब भी हमने बड़ी ये लोग हंगामा करते थे। उस समय भी विधानसभा आप देख लो कार्रवाई, और अभी हम लोग 73 होते हुए भी सही तरीके से विधानसभा चलाने में, आपने देखा होगा, आपको मीडिया देख लो, हमेशा हम सही तरीके से विधानसभा के साथ में रहते कि हम नहीं, विधानसभा चलेगी। बताइए कल तो बहस होगी सर, बिल्कुल बहस होगी, बिल्कुल बहस होगी। हम लोगों ने स्थगन लगाया हुआ है कल इसके स्पेशल इस परीक्षा को लेकर जी। जो डिमांड क्या रहेगी? डिमांड तो ये सीबीआई जांच तो है ही हमारी मुख्य मांग है कि सीबीआई जांच हो। लास्ट टाइम भी हमारी मांग थी, अभी भी मांग है कि ये पेपर आखिर में जादूगरी से वो पेपर जाता कैसे, जादूगरी होती कैसी है। अगर हमने रेट के खिलाफ जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो गुर्गे थे, चाहे छोटे थे, चाहे बड़े थे, हमने जो उनपे एक्शन लिया है तो वो क्या गलत किया है? क्या वो गलत किया है? क्या ये बताओ, गलत किया है क्या? सरगनों को नहीं गलत किया है क्या? आपके जमानत की सरगनाओं के नाम दे दो, आप इनको भी छोड़, सरगनाओं के नाम दे दो, मैं चैलेंज करता हूँ, करवाऊंगा। आप सरगनाओं के नाम दो, कौन है सरकार? वो जांच तो सरकार करवाएगी ना, वो जांच नाम दो ना, आरोप लगा रहे हो नाम दो, सरकार का काम है भाई। इस आदमी ने फलावाद नहीं किया, आप मुझे बताओ। सरकार का प्रसाद ऐसे नहीं है, फॉर द हेक ऑफ इट कांग्रेस को निकालने के लिए आप लगाए, ऐसा नहीं है। आप नाम दो, अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है उस आदमी का नाम करो आप। ये बात तो सच है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके कई नेता ऐसे हैं जो मीडिया के सामने आते और कहते हैं कि नेताओं के शामिल है, मंत्री शामिल है, ये शामिल है, वो शामिल है। अगर आपके पास किसी के खिलाफ सबूत है तो विधानसभा के पटल पर रख दीजिए ना सर। देखो ये काम पुलिस का है, ये लोग जो भी जिसकी कमेटी बनी हुई है, विपक्ष तो बोलती है कि भाई इनका है, तो ये जांच क्यों नहीं करवा रहे? सीबीआई जांच दो ना, सीबीआई की जांच दो। हम जब कह रहे हैं कि राजनीति में सबसे आसान काम होता है किसी को बदनाम करना। आपको क्या लग रहा है सर, इस बजट सत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ हंगामा दिखाई देगा, और हंगामे के बीच में या तो जो प्रस्ताव, जो बिल आने हैं वो होल्ड हो जाएंगे, या उस हंगामे के शोर के बीच में वो पास हो जाएंगे? जैसे अभिभाषण जनता नहीं सुन पाई, उसके ऊपर भी कुछ नहीं सुन पाई। देखिए विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो अगर ये जो कल बहस कर रहे हैं तो उसमें ये रूल बनाए बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर कि आज इतने साल बाद भी आरपीएससी चेयरमैन बनने के कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, सदस्य बनने की कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है। आप ये बताइए कि पुलिस अधिकारी कैसे पेपर सेट कर सकता है, कैसे वो करिकुलम सेट कर सकता है, वो प्रक्रिया जानता ही नहीं है। तो आज इसमें सुधार करिए ना, इस बीमारी की जड़ से खत्म करना नहीं चाहते। आपने पुलिस वाले को यहाँ अधीनस्थ सेवा बोर्ड में बैठा रखा है, वो क्या जानता है? पुलिस वाला 161 में बयान लेना जानता है, इससे ज्यादा पुलिस वाला परीक्षा प्रक्रिया जानता ही नहीं है। तो आप बीजेपी और कांग्रेस इतने सालों से अपने लोगों को ओबलाइज करने का एक धंधा बना रखा है, इस धंधे को रोकिए ना दोनों कल सदन में, और करिए कि हम नियम तय करेंगे आरपीएससी अध्यक्ष बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रशांत बारवा, वो मान लीजिए अगर वो उस लेवल जो अभी क्वालिफिकेशन रखते अगर वो कंपीट नहीं कर पाता तो उसका मतलब खाली छोड़ दें, ये इसका मतलब खाली छोड़ दें अपन। ये सरकार की डिस्कशन पावर होती है, सरकार की डिस्कशन पावर है, का दुर्भाग्य देखिए, सरकार की डिस्कशन पावर है कि किसको बनाया नहीं करें। देश में कोई ऐसा पद है कि जिसके लिए आप किसी को लाना चाहें और 1000 की लाइन सामने ना हो? देखिए सदन में 100 बार सेमिनार हो गए, लेकिन आज तक परीक्षा नियंत्रणों की सेमिनार नहीं कराए। सरकार देश के जितने भी एग्जाम कंट्रोलर हैं उनको बुलाए और उनसे पूछे कि क्या प्रणाली पैदा करेंगे जिससे हमारे पेपर लीक नहीं हो। बीजेपी कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, इसको लेकर तो कई कमेटियां भी बन चुकी हैं, रिपोर्ट भी आ चुकी है, कहां रिपोर्ट? आपने सेमिनार क्यों नहीं कराते, बुलाते क्यों नहीं? देश के इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, जेएनयू, तमाम यूपीएससी, उनके सिस्टम को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? देखिए ये एक मुद्दा हो सकता है कि जो पेपर लीक हुए उसकी जांच कौन करे, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा सर ये है कि जो आगे पेपर होने हैं वो लीक ना हो, उसके लिए भी तो सुझाव देना विपक्ष का काम होगा। उस सुझावों पर भी तो काम कीजिए सर। सुझाव जैसे कि जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि वास्तव में आरपीएससी चेयरमैन की योग्यता होनी चाहिए, वो कोई गलत बात भी नहीं है, और उसमें कहीं न कहीं कमी है तो उसको सुधार करना चाहिए। और उसके बाद में सरकार का ये नैतिक दायित्व बन रहा है कि बार बार जिस प्रकार से ये पेपर लीक होते हैं और उसमें हस्तक्षेप कहीं न कहीं आप देखते होंगे, अभी लास्ट टाइम जो 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ उसमें एक जो कांग्रेस के नेता का फोटो आया था और बड़े बड़े नेताओं के साथ सभी के साथ फोटो थे और वो पूर्व पदाधिकारी भी है। मैं नहीं जाऊंगा सर, पूर्व पदाधिकारी भी है। सोशल मीडिया में कई ऐसे एलिगेशन में है जिनके आपके नेताओं के साथ फोटो है, तो ये नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बताइए मेडिकल हेल्थ बिल में बीजेपी किधर खड़ी है? मेडिकल हेल्थ बिल में जनता के साथ खड़ी है और डॉक्टर के साथ भी खड़ी है, दोनों के साथ खड़े रहेंगे और जो बीच का रास्ता होगा उनके साथ रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत भाई, आपका भी शुक्रिया। मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनावी साल का बजट सत्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता को इसमें घोषणाओं के जरिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो जनता चाहती है वो ये भी चाहती है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक सार्थक बहस करे जो जनता तक सीधे पहुंचे। क्योंकि हंगामे और वॉकआउट के बीच में प्रस्ताव तो पास हो जाते हैं, लेकिन जनता तक उसकी हकीकत पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। नमस्कार।